हेलो दोस्तों, समान ज्ञान के क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे टॉप 50 क्वेश्चन जो कि हाल फिलहाल के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताइए कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। एक का सही जवाब सी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि अशोक किस वंश से संबंधित था। अशोक किस वंश से संबंधित था? तो 2 का राइट आंसर ए हो जाएगा, मौर्य वंश से। अशोक मौर्य वंश से संबंधित था। 2 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। 3 में कहा गया कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ था? तो 1857 ईस्वी में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। 3 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। 4 में कहा गया कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 4 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। 5 का आप लोग आंसर बताइए। 5 में कहा गया कि महात्मा गांधी का असली नाम क्या था। महात्मा गांधी का असली नाम क्या था? तो मोहनदास करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी का असली नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। 6 में कहा गया कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान है। 6 का राइट आंसर बी हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए। 7 में कहा गया कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका राइट आंसर गंगोत्री हो जाएगा। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री हो जाएगा। 7 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। 8 में कहा गया कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो इसका राइट आंसर चिल्का झील हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए। 9 में कहा गया कि नीलगिरी पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है। नीलगिरी पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो 9 का राइट आंसर सी होगा, दक्षिण भारत में। नीलगिरी पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो दक्षिण भारत में स्थित है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। 10 में कहा गया कि सतलज नदी किस नदी की सहायक नदी है। सतलज नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर सिंधु हो जाएगा। सतलज नदी सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए। 11 में कहा गया कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान लागू हुआ था। इसलिए 11 का सही जवाब बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। 12 में कहा गया कि भारत का राष्ट्रपति कितने वर्ष के लिए चुना जाता है। भारत का राष्ट्रपति कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? तो इसका राइट आंसर 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। 12 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। 13 में कहा गया कि राष्ट्रपति शासन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। राष्ट्रपति शासन को का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? 13 का सही जवाब बी हो जाएगा, अनुच्छेद 356 में है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए। 14 में कहा गया कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 14 का सही जवाब सी हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए। 15 में कहा गया कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 15 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए। 16 में कहा गया कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है। 16 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए। 17 में कहा गया कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए। 18 में कहा गया कि प्रकाश वर्ष किसका माप है। प्रकाश वर्ष किसका माप है? तो इसका राइट आंसर दूरी हो जाएगा। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए। 19 में कहा गया कि सूरज की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है। सूरज की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो कोरोना कहलाती है। सूरज की सबसे बाहरी परत कोरोना कहलाती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 का आप लोग आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है। सबसे हल्का तत्व कौन सा? चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए कि सबसे हल्का तत्व कौन है। सबसे हल्का तत्व हो जाएगा हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन हो जाएगा। 20 का राइट आंसर ए बी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए। 21 का आंसर बताइए कि क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 किसने जीता था।
क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 किसने जीता था? तो इसका राइट आंसर भारत ने जीता था। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि 2011 वर्ल्ड कप इंडिया टीम के कप्तान कौन थे? 21 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए। 22 का आंसर बताइए कि ओलंपिक खेल कितने वर्ष के बाद आयोजित होता है? ओलंपिक खेल कितने वर्ष के बाद आयोजित होता है? तो इसका राइट आंसर 4 वर्ष के बाद होता है। 22 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए। 23 में कहा गया कि बैडमिंटन खेल में मैच कितने अंकों पर खत्म होता है? बैडमिंटन खेल में मैच कितने अंकों पर खत्म होता है? तो 23 का राइट आंसर बी हो जाए 21। 21 मैच के अंत पे खत्म होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए। 24 का आंसर बताइए कि पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप कब हुआ था? पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप कब हुआ था? तो 1975 ईस्वी को पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था। 24 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए। 25 में कहा गया कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है। भारत का कोई अभी राष्ट्रीय खेल नहीं है, इसलिए 25 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताइए। 26 में कहा गया कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 ईस्वी को हुआ था। भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 ईस्वी को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताइए कि जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। 27 का राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताइए। 28 में कहा गया कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आरबीआई हो जाएगा। भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई हो जाएगा। भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताइए। 29 का आंसर बताइए कि भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना कब हुई थी? तो 29 का राइट आंसर ये हो जाएगा। 1977 ईस्वी को भारत में पहली आर्थिक जनगणना हुआ था, इसलिए 29 का सही जवाब ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए। 30 में कहा गया कि मुद्रा का अवमूल्यन का क्या अर्थ है? मुद्रा का अवमूल्यन का क्या अर्थ है? 30 का राइट आंसर बी हो जाएगा। मुद्रा का मूल्य कम करना। मुद्रा का मूल्य कम करना। 30 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताइए। 31 में कहा गया कि चंद्रयान 3 मिशन कब लॉन्च हुआ था? 31 में कहा गया कि चंद्रयान 3 मिशन कब लॉन्च किया था? 31 का राइट आंसर सी होगा। 2023 ईस्वी को चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताइए। 32 में कहा गया कि 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला था? 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला था? तो 32 का राइट आंसर बी हो जाएगा। नरगिस मोहम्मदी को 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। 32 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताइए। 33 में कहा गया कि 2024 में भारत का नया संसद भवन किसने उद्घाटित किया था? 2024 में भारत का नया संसद भवन को किसने उद्घाटित किया था? 33 का राइट आंसर बी हो जाएगा। नरेंद्र मोदी ने उद्घाटित किया था। 33 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताइए। 34 का आंसर बताया कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ था? G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ था? तो 34 का राइट आंसर ये हो जाएगा। नई दिल्ली में हुआ था। G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर नई दिल्ली हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बताइए। 35 में कहा गया कि 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल किसने जीता था? 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल किसने जीता था? तो इसका राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि 2023 क्रिकेट वर्ल्ड के रनर अप टीम कौन थी? 35 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताइए। 36 में कहा गया कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपीस हो जाएगा, जो कि कान की हड्डी होती है। 36 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताइए। 37 में कहा गया कि बिजली की खोज किसने की थी? बिजली की खोज किसने की थी? 37 का राइट आंसर सी हो जाएगा। फ्रैंकलिन ने की थी। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बिजली की खोज की थी। 37 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बताइए कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर बताइए। 39 में कहा गया कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो 39 का राइट आंसर बी होगा। न्यूक्लियर मिशन पर। परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो न्यूक्लियर मिशन पर काम करता है। 39 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 का आप लोग आंसर बताइए।
40 में कहा गया कि दूध में कौन सा शर्करा होता है, दूध में कौन सा शर्करा होता है, तो 40 का राइट आंसर सी हो जाएगा, लैक्टोज। दूध में कौन सा शर्करा होता है, तो लैक्टोज होता है, 40 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बताइए। 41 में कहा गया कि जनगण मन गीत के रचयिता कौन है, जनगण मन गीत के रचयिता कौन है, तो इसका राइट आंसर रविन्द्रनाथ ठाकुर हो जाएगा। जनगण मन गीत के रचयिता है रविन्द्रनाथ ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बताइए। 42 में कहा गया कि भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है, भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है, जो कि स्टैटिक जीके का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 42 का राइट आंसर तमिलनाडु हो जाएगा, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो 42 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर बताइए कि प्रसिद्ध पुस्तक गाइड किसने लिखी थी, प्रसिद्ध पुस्तक गाइड किसने लिखी थी। 43 का राइट आंसर ये हो जाए आर के नारायण ने, आर के नारायण ने प्रसिद्ध पुस्तक गाइड लिखा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बताइए। 44 में कहा गया कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई थी, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई थी, तो इसका राइट आंसर अवधी हो जाएगा। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई थी, तो अवधी भाषा में लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर बताइए। 45 का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कि प्रसिद्ध चित्रकार एम.एस. हुसैन किस शैली के लिए जाने जाते हैं, प्रसिद्ध चित्रकार एम.एस. हुसैन किस शैली के लिए जाने जाते हैं। 45 का राइट आंसर बी हो जाएगा, अमूर्त कला के लिए जाने जाते हैं। 45 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बताइए। 46 का आंसर बताया कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका राइट आंसर न्यूयॉर्क हो जाएगा। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 का आप लोग आंसर बताइए। 47 का आंसर बताइए कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 47 का सही जवाब ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर बताइए। 48 में कहा गया कि भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सी है, भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सी है, तो NH-44 हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर बताइए। 49 में कहा गया कि पहला नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय कौन थे, पहला नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय कौन थे। 49 का राइट आंसर बी हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर थे नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहला भारतीय। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर बताइए। 50 में कहा गया किस भारतीय को मिल्खा सिंह के नाम से जाना जाता है, किस भारतीय को मिल्खा सिंह के नाम से जाना जाता है, तो 50 का राइट आंसर सी हो जाएगा, मिल्खा सिंह को। 50 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर बताइए। 51 में कहा गया कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो इसका राइट आंसर बाघ हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर बताइए। 52 में बताया गया भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर हो जाएगा। 52 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर बताइए। 53 में कहा गया कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा, जो कि भारत के अंदर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 54 का आंसर बताइए। 54 का आंसर बताया कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, लाल बहादुर शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर बताया कि भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है, तो इसका राइट आंसर कोलकाता हाई कोर्ट हो जाएगा। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कोलकाता हाई कोर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर बताइए। 56 में कहा है कंप्यूटर के जनक कौन माने जाते हैं, कंप्यूटर के जनक कौन से माने जाते हैं, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। 56 का राइट आंसर ये हो जाएगा। 57 का आंसर बताइए मोबाइल का आविष्कार किसने किया था, मोबाइल का आविष्कार किसने किया था, इसका आंसर मार्टिन कपूर ने किया था। मोबाइल का आविष्कार किसने किया, तो मार्टिन कपूर ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर बताइए। 58 का आंसर भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, तो 58 का राइट आंसर ये हो जाए आर्यभट्ट ने, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर बताइए। 59 में कहा है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहाता है, इसका राइट आंसर CPU हो जाएगा। CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर बताइए कि शतरंज खेल के आविष्कार कौन माने जाते हैं, शतरंज खेल के आविष्कारक कौन माने जाते हैं, तो इसका राइट आंसर भारतीय हो जाएगा। शतरंज खेल के आविष्कार भारतीय माने जाते हैं, इसलिए 60 का राइट आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस किए थे, जो कि हाल फिलहाल के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।